नमस्ते दोस्तों। आज हम अंतरन परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी के फाउंडर्स मिसेस सुनीता जैन एंड मिस्टर सुधीर जैन के साथ बैठे हैं and this interview is about the journey of about how they started this academy 8 years back and how they got into this field about कैसे उन्होंने academy start की, what make them started this academy। मिस्टर सुधीर सर जो कि एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आते हैं, कैसे उन्होंने अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए इस इंडस्ट्री में डाइव इन किया and what services they provide here। This is a beautiful academy which is situated in sector 93 Noida and has more than 200 students learning with them from the past 8 years and they are an amazing academy। This will be an honest interview, so stay tuned to know all about their journey, about how they got into the industry and how they started it all। Thank you so much and keep watching the video। नमस्ते मैम। नमस्ते। प्लीज आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन बताएंगे, कैसे आप लोग पहले क्या करते थे और आप लोग का क्या एक्सपीरियंस रहा है परफॉर्मिंग आर्ट्स के फील्ड में? मैं लास्ट 50 ईयर्स से म्यूजिक फील्ड में हूँ। बेसिकली मैं 6 साल की थी तब से मैंने गाना शुरू किया था और तब से बचपन से ही मेरा एक पैशन है म्यूजिक और उसको आज तक फॉलो करने का मुझे मौका मिला। उसके लिए मेरे घर वालों ने मतलब मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, तो उसी बल पे हम आज एकेडमी खोल पाए हैं। मतलब आज हमें एकेडमी खोले हुए 8.5 साल हो गए हैं। बट सिखाना मैंने भी विशारद किया है, तो मैंने सिखाना 22 साल से मैं सिखा रही हूँ म्यूजिक। अंतरंग आर्ट अकेडमी के पहले आप किस फील्ड में थे? आप क्या करते थे? आप हमेशा से म्यूजिक फील्ड में रहे हैं या फिर आप का एक्सपीरियंस कहाँ पे लाया करता है? मतलब मैं हाउसवाइफ ही थी। मेरा और म्यूजिक के अलावा मेरा कोई और पैशन नहीं रहा है। तो लेकिन मेरे हस्बैंड है, वो बताएंगे कि वो क्या करते थे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप बताइए कि अंतरंग आर्ट अकेडमी के पहले आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मैं सुधीर कुमार जैन मेरा नाम है और उससे पहले का बताना। हाँ, उससे पहले मैं रियल एस्टेट सेक्टर में मोर देन 30 इयर्स में रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आंसर प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। मैं एज सीनियर जनरल मैनेजर वहाँ पर काम कर रहा था और ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फील्ड में मैं आंसर छोड़ने के बाद मैंने स्टार्ट किया। लेकिन म्यूजिक मेरा शौक बचपन से रहा है। स्कूल में, कॉलेजेस में भी मैं जब भी कोई फंक्शंस वगैरह, एनुअल फंक्शंस वगैरह में होते थे तो उसमें परफॉर्म करता रहा हूँ। तो म्यूजिक मेरा शौक जरूर रहा है, लेकिन मैंने कभी म्यूजिक में कोई लर्निंग नहीं की, कोई शिक्षा नहीं ली इसमें कोई। अब जरूर मैं जब से मैंने ये एकेडमी खोली है तो क्योंकि मेरी वाइफ खुद इन्होंने संगीत में विशारद किया तो इन्होंने मुझे भी असिस्ट किया, तो मैं भी अब प्रयाग संगीत समिति से एग्जाम दे रहा हूँ और 3rd ईयर तक के एग्जाम में दे चुका हूँ म्यूजिक में। तो ये मतलब हमारी जर्नी रही है। इससे पहले क्योंकि जो रियल एस्टेट सेक्टर में था वो एक डिफरेंट फील्ड था और 2015 में मैंने जॉब छोड़ के हमने काम स्टार्ट किया है और अभी हमारे पास 200 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, जो कि कोविड से पहले हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ 300 तक पहुंच गई थी। कोविड में थोड़ा सभी को जैसे सेटबैक था सबके लिए, तो कोविड में थोड़ी हमारी स्ट्रेंथ कम हुई। अब धीरे धीरे अभी 200 के आसपास है और लेकिन अब हमारे पास रेगुलर इंक्वायरीज आ रही हैं और वी होप कि जल्दी ये स्ट्रेंथ और बढ़ेगी और हमारा प्लान फ्यूचर में हमारा अंतरंग का और ब्रांचेस खोलने का भी है। तो लेट अस सी कि कहाँ तक हम इसमें सक्सेस हो पाते हैं। मैम, अंतरंग आर्ट अकेडमी के नाम के पीछे कोई पर्टिकुलर मतलब कोई पर्टिकुलर विषय है या फिर अंतरंग मीन्स हमारे जो अंदर के रंग है, जैसे संगीत है, कोई भी कला है, नृत्य है, संगीत है या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना, तो जब आपके अंदर की जब विश पूरी होती है तो आप अपने काम में और परफेक्ट हो जाते हैं। तो ये लगता है ना कि इंसान जीने के लिए आया है, तो हम इन कलाओं के साथ और अच्छे से जीना सीखते हैं और अपने काम को और अच्छे से कर सकते हैं। To be more precise, तरंग itself is मतलब
symbol. It gives a impression of music only when you see tarang. So it is a sound of music. So अंतरंग के नाम से, क्योंकि जब हमने म्यूजिक इंस्टीट्यूट नहीं स्टार्ट किया था तो आज से करीब 12-13 साल पहले हमारी श्रीमती जी और सुनीता जी हैं, इन्होंने सिंगिंग की एक एल्बम निकाली थी और उसका नाम अंतरंग ही रखा गया था। अच्छा। तो वो एल्बम में जैन भजन की एक एल्बम, वो भी मेरे स्टूडेंट ने यूट्यूब पे भी जो अवेलेबल है, और उसका नाम अंतरंग था और उसी नाम को हमने फिर आगे अपनी इस एकेडमी का जब हमने आइडिया आया तो उसी नाम को हमने आगे इसको यूज किया, और क्योंकि म्यूजिक से रिलेटेड भी था तो क्लिक किया, तो अब हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अंतरंग आर्ट अकेडमी का आइडिया किसका था, आपका सर या मैम आपका? देखिए डेफिनेटली क्या मतलब आपके माइंड में आया कि नहीं अब एक अकेडमी स्टार्ट करेंगे, अभी तक खुद सीखते हैं अब औरों को भी सिखाएंगे, ये कैसे मतलब ये कैसे आइडिया आया? जब सेशन का पीरियड था उस समय इनकी जॉब उनको छोड़नी पड़ी थी एटलीस्ट, तो फिर इसलिए हमें लगा कि कुछ काम करना चाहिए, कुछ और काम करके देखा तो उसमें काफी लॉस हुआ। तो हमें एकदम से बैठे बैठे किसी की फैक्ट्री देखने गए थे, तो मुझे लगा कि जब वो फैक्ट्री में अपनी फैक्ट्री अपना ही प्रोडक्ट जब वो बना रहे हैं और पूरी दुनिया में बेच रहे हैं उसको, तो मुझे लगा कि मैंने इतनी पढ़ाई की है और मैं सिखाना तो मैंने बहुत टाइम से शुरू कर ही दिया था, तो मैंने 2-3 अकेडमीज घूमी, तो फिर मुझे देखा कि हम क्यों ना अपनी अकेडमी खोलें, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है इतने साल का। तो हमने फिर मुझे आइडिया आया कि हम अपनी अकेडमी खोलेंगे। ओके ओके, तो मैम हमें अपनी अकेडमी के बारे में कुछ बताएं, कितना यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, व्हाट इज लाइफ एट अंतरंग, हाउ इज द एनवायरनमेंट एट अंतरंग, प्लीज हमें एक बार ब्रीफ दें अंतरंग के बारे में। अभी हमारे पास 14 टीचर्स हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं। सब्जेक्ट्स हैं वोकल्स में इंडियन क्लासिकल, लाइट एंड सेमी क्लासिकल, गिटार है, कीबोर्ड है एंड कीबोर्ड एंड पियानो बोथ स्टडीज, एंड सभी में एग्जाम्स हैं। कथक है, वेस्टर्न डांस है, ड्रम्स है, तबला है, हारमोनियम है, और सभी सब्जेक्ट में हमारा एग्जाम्स है एक्सेप्ट वेस्टर्न डांस को छोड़ के। हमारा इसमें एफिलिएशन है प्रयाग संघ समिति इलाहाबाद के साथ, हमारा एफिलिएशन है फॉर इंडियन क्लासिकल, जो भी सिंगिंग है, डांसेस है, और इसके अलावा जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिटार है, कीबोर्ड, पियानो है, ड्रम्स है, इसके लिए हमारा ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन और रॉक स्कूल लंदन के साथ हमारा एफिलिएशन है। इसके भी एग्जाम्स, इसके जो ग्रेड्स होते हैं, इसके हर 6 महीने में इसका एग्जाम होता है और इसके एग्जाम में लंदन से ही आते हैं, और इसके एग्जाम्स मतलब जो काफी इनके सर्टिफिकेशन की काफी ज्यादा वैल्यू होती है हायर एजुकेशन के लिए। जब बच्चे जाते हैं तो उनको कॉलेजेस वगैरह में या बाहर की यूनिवर्सिटीज वगैरह में जब एडमिशन लेते हैं, तो अगर टीटी के सर्टिफिकेशन अगर उनके पास है तो उसमें उनको काफी प्रेफरेंसेस मिलते हैं एडमिशन के समय पर, उनका स्पेशल कोटा, फी पे भी डिस्काउंट मिलता है, उनका कोटा एक अलग ही होता है एडमिशन का। तो ये एक एडेड एडवांटेज मिलता है जो लोग टीटी एग्जाम्स यहाँ से क्लियर करते हैं। और कई बच्चे हैं हमारे जो 8 ग्रेड कर चुके हैं, 8 ग्रेड भी कर चुके हैं, जैसे विशारद। हाँ जी, टोटल 8 ग्रेड्स होते हैं जो कि 6 महीने में 1 ग्रेड का एग्जाम होता है। तो इसके अलावा जो क्लासिकल में है, क्लासिकल में हर साल में एक बार एग्जाम होता है और उसमें ग्रेजुएशन 6 इयर्स का, तो उसमें ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, प्रभाकर जिसको बोलते हैं, और उसके बाद उसमें परवीन जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर होता है। इस तरीके के कोर्सेज हैं। तो अभी हमारे यहाँ हमारे सेंटर पे अभी हम लोग ग्रेजुएशन तक भी फोकस कर रहे हैं। अभी आगे जैसे जैसे और टाइम होगा तो हम उसको आगे और ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे यहाँ 6 ईयर तक के स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज सीख रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं। और हमारे अंदर में टीचर्स कैसे हैं, मतलब टीचर्स हम लोग कैसे रिक्रूट करते हैं, या फिर हमारे टीचर्स हम लोग किन क्वालिटी बेसिस पे रिक्रूट करते हैं ताकि हम बेस्ट टीचिंग दे सकें अपने स्टूडेंट्स। एक्चुअली हमारे टीचर्स जो है क्वालिफाइड टीचर्स हैं। हमारे पास पीएचडी
या फिर एमए म्यूजिक इन एमए, मतलब एमए इन म्यूजिक ओके वो है, या फिर खानदानी जो टीचर्स जिसको कह सकते हैं, जिनके बचपन से पैदा होने से पहले ही उनको संगीत सुनाया जाता था, तो वो वाले टीचर्स भी हमारे पास है। ओके तो काफी अच्छी टीचर्स हैं और हमारी टीम एक बहुत अच्छी है, तो वो अपने आप से काम करते हैं। हमने उनको पूरा नॉट एज ए एम्प्लॉय रखा है, बट एक बच्चों की जैसे हम ट्रीट करते हैं कि ये आपका काम है, आपको इतना करना है और हमको इतना करके दिखाना है, बस इतना ही है। और दूसरी बात, हम हर महीना महफिल करते हैं। अच्छा महफिल करते हैं, उसमें जितना भी आपने चीजें, जिस भी स्टूडेंट ने 3-4 महीने सीख लिया या 4-5 महीने, जितना एक चीज तैयार होने लगी थोड़ी थोड़ी, तो देन वो परफॉर्म करते हैं। तो हम हम एलैबोरेट करेंगे क्या है महफिल? महफिल क्या है? महफिल बेसिकली एक हमारा डांस रूम है बहुत बड़ा, तो जिसमें 60-70 लोग बैठ जाते हैं आराम से। तो देन हर महीना उसमें एक पोर्शन में बच्चे परफॉर्म करते रहते हैं। तो पेरेंट्स या फिर उनके घर वाले हैं, जो भी जैसे बड़े लोग भी हैं हमारे, तो उनके रिश्तेदार, जैसे हस्बैंड अगर सीख रहे हैं तो वाइफ और बच्चे आके देखते हैं प्रोग्राम। तो इस तरह से अगर 50-60 लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बनता है। तो जितना आप लोगों के सामने आएंगे, अपनी कला को दिखाएंगे, तभी इसका फायदा। 15-20 परफॉर्मेंसेस मैक्सिमम, हाँ 20 से 25 भी हो जाते और हैं। करीब 2 आवर्स का ये एक प्रोग्राम होता है और 50-60 लोगों की गैदरिंग होती है। इससे एक तो जो भी लर्निंग कर रहे हैं बच्चे या बड़े जो भी, एक तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और दूसरा स्टेज फियर जो है जो कि वो निकलता है। तो और दूसरा जो उनके गार्जियंस हैं या पेरेंट्स हैं, उन लोगों को एक पता भी लगता है कि उनके बच्चे या उनके जो भी स्पाउस हैं वो क्या सीख रहे हैं और क्या उनकी प्रोग्रेस हो रही है। तो ये उसके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हम लोग एनुअल फंक्शंस तो साल में एक बार करते हैं, उसमें भी हमारे स्टेज परफॉर्मेंसेस जो होती हैं बच्चों की। और दूसरा, हमारा कोई एज बाउंडेशन नहीं है कि 3.5 साल से स्टार्ट होके 77 इयर्स तक के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। जिसमें दादा पोता भी सीखते हैं, तो हस्बैंड वाइफ है, पूरी फैमिली सीखती है, हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे वो लोग भी सीखते हैं। इस तरह से कोई बाउंडेशन नहीं है कि लर्निंग किसी के लिए भी मना नहीं है। ओके तो कोई भी हमारा मोड ऑफ लर्निंग क्या है? हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स कैसे कराते हैं? हाँ। हम लोग के कितने स्टूडेंट्स हैं? आप कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं? अभी जैसे हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, तो सब मिला के अराउंड 200 स्टूडेंट्स हैं। ओके तो एक क्लास में हम 8 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं लेते हैं। ओके। ये रूल्स है ओके। कि 8 स्टूडेंट्स डांस में या वोकल में, किसी में भी 8 स्टूडेंट से ज्यादा हम लोग नहीं लेते हैं। ओके और दूसरा, टीचर्स काफी अच्छे हैं, वो पूरा कोऑपरेट करते हैं। ओके और कंटिन्यूशन में मतलब उनको फोन ज्यादा यूज करना, ये सब चीजें ज्यादा यूज करना। क्योंकि ये खुद म्यूजिक फील्ड से हैं और इनका बैकग्राउंड म्यूजिक का है, तो टीचर्स की क्वालिटी भी हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। और क्योंकि हमारे जितने भी टीचर्स हमने रिक्रूट किए हुए हैं, ये सभी अच्छे इंस्टीट्यूशन से इन लोगों ने डिग्रीज ली हुई है या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी एज म्यूजिक टीचर इनका, क्योंकि रेगुलर हमारे यहाँ क्लासेस जो वीकडेज में है वो पार्ट टाइम, मतलब इवनिंग क्लासेस होती है, तो डे टाइम में ये लोग किसी अच्छे स्कूल्स में भी जॉब कर रहे हैं। कुछ हमारे टीचर्स हैं जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में या एमिटी यूनिवर्सिटी में, इस तरीके की इंस्टीट्यूशंस में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये लोग काम कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर इवनिंग में क्लासेस वो ले रहे हैं। तो टीचर्स की क्वालिटी के ऊपर हम लोग काफी ज्यादा हमारा ध्यान रहता है। और दूसरा मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी कि बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ से सीखते हैं, हाईली क्वालिफाइड जो अच्छी कंपनीज में काम करते हैं लोग, जैसे HDFC के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे यहाँ पे सीखते हैं। और म्यूजिक वोकल भी सीखते हैं, संगीत और कीबोर्ड भी काफी लोग सीखते हैं। देखिए, क्योंकि आज के कॉर्पोरेट उसमें स्ट्रेस लेवल सभी का काफी ज्यादा बढ़ रहा है, 12th के स्टूडेंट्स स्पेशली आते हैं, तो वो स्ट्रेस लेवल से अपने आप को रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक जो है सब बहुत अच्छी थेरेपी भी है। म्यूजिक क्योंकि आप आजकल तो जो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो लोग भी इस चीज को सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो आप किसी न किसी म्यूजिक एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करिए, तो आप बहुत स्ट्रेस फ्री होंगे। तो ये चीज इस चीज के लिए भी काफी हेल्पफुल रहती है। तो इसको देखते हुए काफी कॉर्पोरेट के जो एम्प्लॉइज हैं
वो लोग जब भी उनको टाइम मिलता है वो चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम वो म्यूजिक को दें और अपने आप को ताकि वो रिलैक्स हो पाए। तो इस तरीके के हमारे पास कई कॉर्पोरेट हेड्स हैं जो कि हमारे पास जो अलग अलग सीनियर डॉक्टर्स भी हैं एचडीएफसी में, जैसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इस तरीके के और भी कॉर्पोरेट फील्ड से काफी लोग हैं जो हमारे यहाँ म्यूजिक सीख रहे हैं। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एक वो कैटेगरी भी है, तो एक वो कैटेगरी भी है कि सनशाइन एनजीओ से भी हम लोग जुड़े हैं। तो सनशाइन एनजीओ के बच्चे भी हमारे यहाँ वोकल्स एंड डांस सीखते हैं। तो अभी भी जैसे इस समय भी क्लास चल रही है। लर्निंग का अधिकार सबको, राइट, सभी को है। तो हम लोग नहीं चाहते कि जो टैलेंट है, अगर मतलब कुछ जैसे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं और उनके यहाँ, लेकिन उनके यहाँ भी काफी टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वो लोग उतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो उन लोगों को हमने कोशिश की है यहाँ पर कि इस टाइप के हम एक एनजीओ के साथ हम लोग अपने आप को हमने जोड़ा हुआ है, जो वहां से जो बच्चे हैं जो जिनके अंदर भी इस तरीके के टैलेंट है। तो कुछ बच्चे हमारे यहाँ डांस भी सीख रहे हैं, कुछ वोकल सिंगिंग भी सीख रहे हैं। तो ये एक हमने एडिशनल हम लोगों ने यहाँ पे एक सोशली, अगर सोशल सर्विस के हिसाब से भी ये हमने काम किया हुआ है। हाँ, मतलब थैंक्स टू गॉड कि हम ये कर पाते हैं। किसी के लिए भी अगर थोड़ा सा भी करते हैं तो उससे खुशी अपने आप को ही ज्यादा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बाकी में इंडिया के तो गलियों गलियों में टैलेंट है। हाँ। से कौन सा टैलेंट निकल के आ जाता है, सच बात है। बिल्कुल, कि हर एक इंसान को किसी न किसी चीज के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, ये तो बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो कहते हैं ना कि दो लाइन नहीं, कुछ काम करके जाना, दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज सुन के लगता है कि आप म्यूजिक काफी रहे। हम तो जब स्कूल में थे हमारे, तो हम आवाज मतलब स्टेज पे भी जाने से कोई बात नहीं, आज जो आप काम कर रहे हैं वो एक डिफरेंट काम है, वो काम हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हर एक इंसान अलग चीज के लिए बना है। अलग चीज के लिए बना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हम यहाँ पे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि काफी फेमस एक्टर्स, नेता, सिंगर्स के साथ हमारी फोटोज एंड वीडियोस है यहाँ पे। तो मैम कुछ ब्रीफ करेंगे कि हम लोग का मतलब क्या अकम्प्लिशमेंट्स हैं, कोई अवार्ड्स हमारे जो अकेडमी को, अंतरराष्ट्रीय अकेडमी को मिले वो ऐसा? देखिए, ये हमने जब अपना म्यूजिक एकेडमी स्टार्ट किया था तो तानसेन संगीत महाविद्यालय एक नोन ब्रांड है पूरे हिंदुस्तान में, और हमने उसका फ्रेंचाइज लिया था 2015 में। एज फ्रेंचाइजी हम लोगों ने यहाँ पे काम अपना स्टार्ट किया, और अभी तक भी हम लोग फ्रेंचाइज होल्डर हैं तानसेन के। अंतल परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी हमारा अपना म्यूजिक एकेडमी का जो एक नाम था, और वो तानसेन संगीत महाविद्यालय के फ्रेंचाइज होल्डर थे। तो तानसेन की तरफ से, कॉर्पोरेट की तरफ से साल में एक बार बड़े लेवल पे किसी बड़े ऑडिटोरियम में दिल्ली में उनका एनुअल फंक्शन हुआ कर रहा था, जो कि कोविड के बाद से तो नहीं हुआ है। और अब हम लोग, क्योंकि अब हम अपना ब्रांड को हम लोग आगे ले जाना चाह रहे हैं, अंतल परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी, तो हम लोग अभी तानसेन को बैक पे रख के अंतल को आगे रख रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग क्योंकि तानसेन के अंडर में ही काम कर रहे थे, तो तानसेन की तरफ से ही ये प्रोग्राम जो है किसी बड़े ऑडिटोरियम में हो रहे थे, जो आप ये पिक्स देख रहे हैं। और इसमें जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज चीफ गेस्ट आते थे। देखिए, अभी हम लोगों का बजट इतना नहीं है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जब किसी भी प्रोग्राम में हम लोग गेस्ट उनको बुलाते हैं तो दे चार्ज वेरी हेवीली। तो अभी हम लोगों का बजट उतना नहीं रह पाता, तो हम लोग हमारे यहाँ भी, लेकिन एनुअल फंक्शन जब हम साल में करते हैं तो कोई ना कोई हम लोग कोई रिनाउंड म्यूजिक फील्ड से जो है, तो उसको हम लोग चीफ गेस्ट जरूर बुलाते हैं। लेकिन बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जो है, वो तानसेन का जब कॉर्पोरेट लेवल पे प्रोग्राम होता था तब ये एज चीफ गेस्ट ये लोग आते थे। तो अब देखते हैं अगर हम लोग अब कहाँ तक अपने लेवल हम अपना अचीव करते हैं, तो होपफुली हम भी अपने प्रोग्राम्स में अच्छे सेलिब्रिटीज को बुलाने के लिए सक्षम होंगे। बिल्कुल करेंगे। मतलब वो सेलिब्रिटी को बुलाना से इट्स लाइक जिसके पास जितना फंड है, फंड हो तो आप मोदी जी को ही बुला सकते हैं। ये सही बात है। देखिए, तो शाहरुख खान को भी बुला सकते हैं। मतलब ज्यादातर सभी बड़े सेलिब्रिटीज जो है वो
पैसा देके पैसा चार्ज करते हैं और उसी हाँ। बेसिस पे वो लोग परफॉर्म करते हैं। किसी भी जगह अपना अपीयरेंस देते हैं तो उसके लिए भी काफी हेवीली चार्ज नहीं, वो 2 लाइन है ना, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, बिल्कुल मैम, जब अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। तो बोलो, देखिए साथ दो। कोशिश यही है कि उन सेलिब्रिटीज के लेवल तक हम अपने आप को भी हम उस जगह पे रखें और हम लोग भी वो मुकाम हासिल करें। तो हो सकता है हम भी सेलिब्रिटी कहीं पे कभी जाए तो मैंने जजमेंट किया मयूर स्कूल में ओके 4 बार। ओके मयूर स्कूल में जो सिनर्जी एक प्रोग्राम होता है, तो इसमें पूरे ऑल ओवर काफी स्कूल से बच्चे आते हैं कंपटीशन के लिए। तो इसके लिए 4 बार मैंने जजमेंट किया हुआ है वहाँ पे स्कूल्स में। मैम हम लोग जजमेंट तो कई जगह किया हुआ है। इस एरिया तक के हम लोग बच्चे जैसे हमारे पास आते हैं, कहाँ तक के जैसे आप तो ये समझ लीजिए ना कि ऑनलाइन में तो पूरा वर्ल्ड ही ऑफलाइन में तो हमारे पास 3-4 किलोमीटर के रेडियस से ही ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। ओके क्योंकि हॉबी क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करके लोग थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। बिल्कुल और इसके अलावा लेकिन क्योंकि कोविड के बाद से ऑनलाइन का जो ऑनलाइन जब से हुआ है, तब से अब तो हमारे काफी पास ऑनलाइन के लिए इंडिया के तो डिफरेंट सिटीज से स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के बाहर से भी कई कंट्रीज से हम लोग पास स्टूडेंट्स हैं। जैसे यूएस से है अब हमारा, जब ऑनलाइन के स्विट्जरलैंड है। कॉन्सेप्ट से ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है अब सिनेरियो, इसमें अब हमारे पास यूएस से, स्विट्जरलैंड से, नीदरलैंड से, फ्रांस से, इन जगहों ऑस्ट्रेलिया से भी और आयरलैंड से भी है। ओके तो ये Ireland से। डिफरेंट कंट्रीज से है। वहां से स्टूडेंट्स है, थोड़ा सा टाइमिंग का जरूर इशू रहता है। उनके जो टाइमिंग्स के हिसाब से कभी हमको अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग तक हमको क्लासेस करनी होती है, अदरवाइज ऑफलाइन में तो हमारा एक फिक्स टाइमिंग रहता है। तो ये है। तो अब उसमें अभी तो स्ट्रेंथ हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन की जैसे भी हमने जिक्र किया अभी 200 के आसपास है, और इसको हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इस पे नंबर्स इंक्रीज हो। एंड व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अंतरम? अब आगे क्या है अंतरम के लिए, अंतरम परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी के लिए? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेज, व्हाट्स द नेक्स्ट बिग स्टेप? देखिए जैसे हमारा मेन एम तो ये है कि तानसेन संगीत महाविद्यालय, जैसे हम लोग अब तक इसके फ्रेंचाइज होल्डर एज काम करते रहे हैं, तो तानसेन की जब हमने फ्रेंचाइजी ली थी। बट आई लव दिस प्लेस, क्योंकि मैं बचपन से एक सपना देखती थी कि मैं बैठी हूँ, मेरे चारों तरफ इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, तो वो सपना मेरा इतने सालों में पूरा हो रहा है। तो आई लव दिस प्लेस टू मच। ओके ओके। एंड मैम अंतरंग आर्ट्स अकेडमी में अगर किसी को एनरोल करना हो तो व्हाट्स द प्रोसेस और व्हाट्स द क्राइटेरिया, हाउ डू वी एनरोल इन अंतरंग आर्ट अकेडमी, परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी? देखिए इसके लिए कोई बेसिक क्वालिफिकेशन या ऐसा बेसिक ऐसा कोई हम लोग की कोई ऐसी इसमें फाउंडेशन नहीं है, लेकिन किसी को भी जो भी बेसिक का जरा भी शौक रखता है तो उसके लिए ये बिल्कुल खुला हुआ है। और यहाँ पे छोटे बच्चे भी, जैसे हमारे यहाँ तो 3.5 साल के बच्चों ने ही स्टार्ट किया है। कुछ बच्चों में पैदा होते ही ये चीज पता लगती है कि उनको म्यूजिक में उनका इंक्लिनेशन रहता है, तो वो डांस भी करते हैं रिदम पे, और कुछ गाना होता है तो गा भी रहे होते, तो उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग उसको, उनके पेरेंट्स उनको आगे उसमें म्यूजिक में उनको आगे ले जाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो काफी शौक भी रखते हैं, लेकिन वो अपने कॉर्पोरेट्स में या अदर जगह बिजी होने की वजह से नहीं कर पाते, लेकिन वो लोग रिटायरमेंट के बाद इसको अपना म्यूजिक को एज हॉबी फिर उसको परसू करते हैं। तो ये चीज हर एक के लिए मतलब, हाँ, बट लर्निंग की जो सबसे बेस्ट एज है 3.5-4 साल, बस उस समय से आप अगर स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। उस समय गला एकदम फ्रेश होता है, तो हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। फिंगर्स भी बहुत सॉफ्ट होती है, तो एकदम बच्चों को आदत पड़ जाती है कि किस तरह से आपको पियानो एंड कीबोर्ड बजाना है। तो और इस समय खाली दिमाग होता है बेसिकली। लर्निंग सबसे अच्छी एज वही होती है। बाकी धीरे धीरे हमारा लर्निंग प्रोसेस कम होता जाता है, बट फिर भी जो काम हम कर नहीं पाए, जो टाइम हमारा निकल गया, तो हम उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं कि आज समय है,
आपके पास मनी भी है, एनर्जी भी है, तो देन यू कैन यूज इट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है we will definitely support Antram Performing Arts Academy for any kind of marketing need or any kind of you can ask कि editing से लेके आप लोग का जितना social media handles हो हम handle कर ही रहे हैं। बाकी हम आपकी जर्नी में होंगे, आपके साथ ही बिल्कुल, हम सब साथ हैं। Thank you so much, Ansh. And thank you, भुवनेश। भुवनेश। Yes. आप हमारी टीम में खुशी से मिल चुके हैं। हाँ खुशी जी। भी अभी मैं जैसे अभी गया हुआ था तो आप फिर हमने पीछे से बात भी किया था। खुशी के साथ ही बात हुई होगी कि जब मैं नहीं होता तो वो हैंडल करती है। नहीं, बहुत अच्छा लगा वाकई सबसे मिलके। देखिए, एक और एक 11 होते हैं। अब हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। आपके साथ हमें भी कॉन्फिडेंस आ गया कि मिलके, मार्केटिंग अच्छी होगी, क्योंकि आज का टाइम है। हमारे अंदर भी ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हो रहा है कि हम इसको और काफी आगे तक ले जा सकते और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम काम अच्छा करके दिखाएंगे। बिल्कुल बहुत ऐसा होता है। ये बातें हैं। हम लोग से निकालना होगा। हाँ, जब एक्चुअली ओनर्स या फाउंडर्स इन्वॉल्व होते हैं ना काम में, तो काम ज्यादा अच्छे से, वरना फिर क्या होता है जब आप एम्प्लॉयड बेसिस पे किसी को हायर करते हैं, उसको अपनी मंथ के आखिरी में सैलरी चाहिए होती है, मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो कहीं और जगह देखना स्टार्ट करेंगे। तो जब फाउंडर्स इन्वॉल्व होते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल होता है, जो लर्निंग होती है वो हमेशा ही ज्यादा क्योंकि संगीत मेरे लिए मेरी आत्मा है, बिल्कुल तो उसको अलग नहीं कर सकती और उसके साथ मैं दगा नहीं कर सकती। बिल्कुल तो दोनों चीजें कि मुझे अगर आपसे पेमेंट लिया तो उसका आपको मिलना चाहिए, बिल्कुल रिजल्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल और हमें भी रिजल्ट तब मिलेगा कि खाली टीचर आपको घोल के नहीं पिला सकता, बिल्कुल कि टीचर ने सिखाया, आपको 10% समझ लीजिए कि टीचर ने सिखाया, बट 90% आपकी मेहनत नजर आनी चाहिए, बिल्कुल तो रिजल्ट तभी आएगा। कि रिजल्ट हमको चाहिए तभी, कि हमने तो कह दिया कि आपको टीचर ने सिखा दिया, आपने बोला कि टीचर ने सिखा दिया, चलो आप घर जाके कॉपी बंद एंड देन वापस नेक्स्ट क्लास में आ गए, तो रिजल्ट नहीं आएगा। हम सीधा पेरेंट्स से यही बोलते हैं कि आपकी अपनी मेहनत, या जो भी स्टूडेंट है, तो आप जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, हम रिकॉर्डिंग्स देते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग सुन के या देख के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर ये फैसिलिटी देते हैं कि क्लास खत्म होने के 5-7 मिनट पहले आप देख सकते हैं कि आज आप क्या सिखाया, तो देन उसको वीडियो बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच।